अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नाज़ी अली और आप सब देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ। नाज़रीन, आप लोग आज देख रहे होंगे कि कहाँ पर मैं मौजूद हूँ और हमेशा आप लोग देख रहे होते हैं कि किसी भी मेहमान के घर पर मौजूद होती हूँ। आज भी मैंने ज़हमत तो अपने मेहमान को दी है हमेशा की तरह, और उनके घर भी जाएंगे अभी हम, लेकिन एक और ठिकाना है उनका, बल्कि ठिकाने बहुत सारे हैं मुख्तलिफ। आज मैंने यहाँ पर पकड़ लिया जब मुझे पता चला कि वो अपने शौक़ के हमरा यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं आपसे उनका तारुफ़ करवाती हूँ। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा बिलाल मंसूर सेठी साहब, और ख़ास तौर पे अगर मैं उनके काम की बात करती हूँ तो जो मैंने साहब कहा है ना, तो साहब की अगर बात की जाए तो बहुत कुछ एज वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उनके साथ लगाया जाता है। लेकिन अगर मैं बिलाल की बात करती हूँ तो उन्होंने अपनी एज से ज़्यादा काम किया है इस मुल्क के लिए और स्टिल कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, जब नौजवानों के लिए बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं सियासी तौर पे, तो हम पीटीआई में उन्हें यूथ के साथ बहुत अटैच देख रहे होते हैं। क्या क्या खिदमात कर रहे हैं उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको बताऊं कि जब हम सोशल वर्क की बात करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे उन्हें देखते हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कि सिर्फ यूथ के लिए नहीं, मुल्क में कराची में ख़ास तौर पर जो भी परेशानियां हैं, कराची के हालात जिस तरह के हैं उसमें भी पेश नज़र आते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, बोलने का हुनर उन्हें बहुत अच्छी तरह आता है, अपनी ज़बान के ज़रिए बहुत सारे लोगों को कायल भी कर लेते हैं। और जब मैं बात करती हूँ एजुकेशन की, क्योंकि देखिए हमेशा मैं अपने मुल्क के लिए बात करती हूँ कि हमें किस तरह से अपने मुल्क के लिए पॉजिटिव काम करना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब हम बात करते हैं हेल्थ के शोबे की या एजुकेशन की, तो उसमें कुछ लोग बाहर से आगे आते भी हैं और कुछ हैं जो सोचते हैं नहीं फ़लाँ जगह से ये वाली चीज़ हमें प्लेटफॉर्म मुहैया होगा तो ही हम करेंगे, लेकिन नहीं, ये उसमें भी पीछे नहीं रहे। और जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, उसमें भी आगे आ गए। इन्होंने कहा कि क्यों ना स्कूल के लिए कोई कदम बढ़ा लिया जाए कि हमारे मुल्क में बच्चों को तालीम तो दी जा सके। और फिर जब हम यहाँ बैठे हुए हैं तो ये एक, अगर आपको मेरे अतराफ़ में दिखाई दे रहा होगा, बड़ा प्यारा सा ये ज़ू है इनका, प्राइवेट ज़ू, और ये बड़ा कुछ जानवरों से प्यार करते हैं, परिंदों से करते हैं, कि जिसे कहा जाता है ना कि इंसानियत की जब आप खिदमत कर रहे हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत कर रहे हैं, उसके साथ साथ जानवर और परिंदों का ख्याल रख रहे हैं, तो फिर तो आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम इंसानों की बात करते हैं तो उनके लिए कितना सोचते होंगे। क्योंकि ये बहुत सारे परिंदे जानवर इनके खुद के पाले हुए भी हैं, अब बड़े भी हो गए, उनसे मिलवाएंगे हम आपको। लेकिन आप सोच रहे होंगे इतनी देर हो गई, बिलाल से तो कोई बात ही नहीं हुई, बिलाल का तारुफ इतना बड़ा है। वेलकम कर देते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं? वालेकुम सलाम नाज़िया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर टुडे। आपने इतना लंबा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, सो नाइस, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू उसके लिए जी। और शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ में आपको वेलकम करते हैं। मेरे प्रोग्राम की रिवायत है कि मैं मेहमान की खुद ही मेहमान बन जाती हूँ। अरे नहीं, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि आप लोग आके हम जो छोटी छोटी काविशें कर रहे हैं उनको लोगों तक पहुँचा के, और किसी हद तक उनको भी आप लोग इस चीज़ पे लाते हैं कि वो भी वो काम कर सकें। और देखिए, हमारा मेन मिशन ही ये है कि हम अपने साथ जो हमारी आने वाली जनरेशन है और हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, और कुछ हद तक जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको कायल कर सकें अब कि इट्स द टाइम कि आप पाकिस्तान को उस जगह पे लेके जाएं जहाँ पर हम दुनिया में जाके फ़ख्र से खड़े हो सकें कि हम पाकिस्तानी हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे मैंने आगाज़ में कहा, क्योंकि मेरे पास तो हमेशा ही बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे गेस्ट से करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने भी सुन लिया ना बिलाल का, तो मैं सोची हूँ कि मैं सियासत से स्टार्ट करूँ, कि मैं सोशल कुछ बात कर लेती हूँ, एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा बिलाल, लेकिन सबसे पहले, क्योंकि हमारे नाज़रीन भी नहीं जानते और मैं अभी उन चीज़ों पर, क्योंकि मैं नहीं चाहती ना शुरू में इनको इमोशनल करना, बिलाल और मैं, वैसे जो हमारी दोस्ती फ्रेंडशिप कहा जा सकता है, हमने साथ काम पब्लिक रिलेशंस में किया हुआ है एक जगह से। बिल्कुल। लेकिन अगर अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, उसके अंदर ही, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है ज़िंदगी में, बहुत कुछ अभी इंशाल्लाह आपने बहुत अच्छा करना है, लेकिन क्यों ना मैं कुछ है ना, मैं फ़ौरन रिवर्स गियर लगाती हूँ और लाइफ के अंदर हम अपने ना बचपन की तरफ चले जाते हैं, जो हमेशा हर याद से, हर चीज़ से बड़ा खूबसूरत होता है। और इसके लिए बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं, ज़रूरी नहीं है, जैसे हम स्ट्रीट चिल्ड्रंस को देखते हैं, हर बच्चे का बचपन खूबसूरत भी नहीं होता, लेकिन वो खूबसूरत हो या ना, यादगार ज़रूर होता है। तो बिलाल, अगर बचपन की बात, कुछ यादगार शरारतें या वाक़यात, कहाँ, ये कराची में ही परवरिश हुई, पैदाइश यहीं पे गुजरा बचपन? अच्छा नहीं नाज़िया, मैं लंदन में पैदा हुआ था, बर्मिंघम में, और पैदा होते साथ ही चंद महीनों का था जब मैं पाकिस्तान वापस आ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, आई वॉज वेरी ब्लेस्ड
टू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल जॉइंट फैमिली। हाँ। और बहुत सारे लोगों के प्यार और मोहब्बत में मैंने अपना बचपन गुजारा। अच्छा, जॉइंट फैमिली में गुजारा है? जॉइंट फैमिली में गुजारा। और आप पसंद करते हैं जॉइंट फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ये आई वाज वेरी ब्लेस्ड कि मैं मेरे जितने भी घर के लोग थे वो चाहे मेरे चाचा की साइड हो, फुप्पो की साइड हो, खालाओं की साइड हो, मामू की साइड हो, आई हैव बीन वेरी क्लोज टू देम ऑलवेज। तो मैं बहुत एक फैमिली ओरिएंटेड टाइप का लड़का था। शरारती बहुत ज़्यादा था, थोड़ा सा बड़ा हुआ, गाड़ियों का बहुत शौक था। चाबी निकाली, घर में गाड़ी है पता ही नहीं है, सेल्फ मारा गाड़ी के अंदर, गाड़ी घुसा दी। ऊपर से खड़े में, नीचे चौकीदार है, ऊपर से अंडे उठा के मार दिए। कभी किसी को अच्छा, ये शरारतें की हैं आपने? दरख्त पे चढ़ के कैरियां तोड़ी हैं। अच्छा, उसमें गिरे हैं? कभी गिरे हैं? अच्छा, वैसे मेरा एक्सपीरियंस ये है बचपन का कि अमरूद हो, कैरियां जब हम ये तोड़ते थे तो हमें कुछ होता नहीं। गिरे नहीं है, लेकिन जिनकी कैरियां तोड़ते थे उनसे गालियां बहुत सुनी है। अच्छा, गाली? वो भी बस बोल देते कि पड़ोसी का बच्चा, ऐसे ही होता है? नहीं, हम उस तरह से तोड़ते थे कि वो बाकायदा हमारे को आके हमारी कंप्लेन की जाती थी। साइकिलों पे निकल जाना शाम में, घर वालों को पता नहीं है, घर वाले ऊपर हैं, चुपके से साइकिल पे निकल गए। यही नाज़माबाद की एल ब्लॉक की रोडों पे साइकिलें चलाई हैं मैंने, और गिर जाते थे, चोट लगती थी तो टेटनस के इंजेक्शन से डरते थे, अब इंजेक्शन लगेगा। अब तो ये हो गया घर के अंदर भागते थे अम्मा से छुपते हुए पीछे से कि अम्मा को जख्म नजर ना आ जाए, पैंट पहनते थे, अंदर डिटोल शिटोल लगा के चला। तो बड़ा एक डाइवर्स सा मेरा वो था बचपन। फिर मैं घूमा बहुत हूँ। अच्छा, लेकिन वैसे शौक था, मैं इंटरप्ट करूंगी ना, मेरा खुद ना बनता है ना, आदत बिल्कुल बनता है। तो वैसे तो ठीक है ना कि एक चीज मिल गई आपको कि हाँ आपके लिए इजी था ट्रैवलिंग बैकग्राउंड की वजह से, लेकिन खुद से भी शौक था। कुछ लोगों को सब कुछ मिल रहा होता है लेकिन वो खुद बोरिंग होते हैं। वैसे देखने में आप बोरिंग लगते नहीं। मुझे बहुत शौक था, मुझे बहुत ज्यादा शौक था, मुझे अभी तक बहुत शौक है। मैं अभी भी साल में तकरीबन 1-2 महीने जो हैं वो कहीं ना कहीं जाके जरूर लगाता हूं। ये मुझे मालूम है, लेकिन नाज़रीन को पता चल रहा है। देखें, जब आप मैं ये समझता हूँ कि आप दूसरों के लिए काम तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका अपना दिमाग जो है वो फ्रेश ना हो। बिल्कुल। और हम जिस तरह के, मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगा कि मेहनत, लेकिन जिस तरह की सिचुएशंस हम देखते हैं वो दिल पे कुछ इस तरह का असर करती है कि कभी कभार आपको चाहिए होता है कि आप थोड़ा लाइफ में अच्छा, लेकिन इससे एक और चीज़ होती है बिलाल कि हम वैसे जब ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं तो डिफरेंट कल्चर होते हैं, सबके फूडी हैं। ये भी क्वेश्चन करूँगी, पसंद कौन सा है? मेरे साइज तो नहीं लगता लेकिन बहुत हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा। देखे, हमें तो हवा भी लग जाती है ना। मैं जंक फूड का बैरल हूँ। मैं रोज रात को अगर जंक फूड ना खाऊं तो मुझे मेरे ख्याल से नींद नहीं आती। डेली? तो फिर मैं टिप्स लूंगी प्रोग्राम के एंड में कि ये फिर राज क्या है। अच्छा, एजुकेशन का बताएंगे? एजुकेशन माशाल्लाह अभी की तो मैं बात हटा के पहले की बात करूँ, अभी आपसे पूछा जाए उसमें फ़र्क है? यानी वैसे जब बचपन होता है या स्टार्ट हो रही होती है एजुकेशन, या आप जब यंग बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है कि स्कूल के बाद कॉलेज में जाना है, तो होती है क्लास बंक कर देना या किस तरह बहुत करते थे। अच्छा, लेकिन शौक था एजुकेशन का, लेकिन शरारतें साथ में दोनों। मैं आपको बड़ा मजेदार इस पे एक बताता हूँ किस्सा, और शायद जिस स्कूल की आप बात कर रही थी वो इसी का रीज़न है। अच्छा। मैं जब छोटा था यहाँ पर तो मैं एक बहुत शरारती और बहुत बुरा स्टूडेंट था। अच्छा। हफ्ते में मेरे ख्याल से एक बार मेरी वालिदा को स्कूल ज़रूर बुलाया जाता था कि आज बिलाल ने ये कर दिया, आज बिलाल ने ये कर दिया, बिलाल ये नहीं करता, बिलाल वो नहीं करता। और मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये था, और मैं जब यहाँ से दूसरी साइड पे गया, मैंने बाकी अपनी जो 15 साल की उम्र में मैं कनाडा मूव हो गया। वहाँ पर मैं स्कूल में, प्राइवेट हाई स्कूल में स्कॉलर था। I was member of 8, 9, 10 clubs। देखिए, फिर वो आपने बताया ना, जो हम बोलते हैं, हमें अपने आप को ही बोलते हैं पाकिस्तानी के, यहाँ हम लोग अपना कोई भी काम डिसिप्लिन से नहीं करते, वहाँ जाके हम फिर बोलते हैं पुट इन द डस्टबिन, अपनों को भी। बिल्कुल नहीं, मैं यही बात, मैं पता ये बात यहाँ पर मैं बहुत सारी जगहों पे ये बात लेके आता हूँ। मेरे को लोग बोलते हैं तुमने स्कूल बनाया, मेरी 7 जनरेशन में कोई स्कूल के अंदर नहीं आया। उस स्कूल को बनाने का यही रीज़न था कि जो तकलीफ मैंने सफ़र की, जिस वजह से मुझे शायद पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा, वो हमारी आने वाली नस्लों को ना जाना पड़े। अच्छा, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये खुद आगे बढ़ना है और मैंने तो अभी यहाँ घूमना भी है, विजिट भी करना है, हमारे नाज़रीन को भी बड़ी सैर करवानी है, ब्रेक की तरफ जाना मजबूरी है। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ, अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप सब देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ और मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाजा बिलाल मंसूर सेठी और हम बड़े मज़े की उनसे बातें भी कर रहे हैं। और मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि जब जिक्र आ जाता है उनके शौक़ का तो हम यहाँ पर तो मौजूद ही हैं ज़ू में, लेकिन एजुकेशन पर भी बात कर रहे थे।
तो ज़रा बिलाल से बात करते हैं एजुकेशन पर भी। जी तो बिलाल, बहुत सारे सवालात हैं और नाज़रीन भी इंतज़ार कर रहे हैं। जहाँ एजुकेशन की बात हुई, मेरे सवाल से पहले ही जवाब दे रहे थे ना ये तो। एजुकेशन के बारे में बताइए कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, ख़ासतौर पर हमारे मुल्क में हेल्थ और एजुकेशन, जब हमारे मुल्क में बच्चों की, लोगों की सेहत अच्छी होगी, हमारे बच्चे एजुकेट होंगे, तो जब भी तो मुल्क तरक्की करेगा ना। तो ये आपने तो खैर बता दिया था, वो आगाज़ कर दिया था, लेकिन दोबारा से मैं यही सवाल करूँगी कि ये एजुकेशन की भी खिदमत आपने शुरू कर दी और स्कूल का भी आगाज़ कर लिया, किस तरह से हुआ? देखें, मैं वही आपसे बात आपको जो बता रहा था कि मैं जब पाकिस्तान में था जी। और 15 साल की उम्र तक मैं एक बहुत ऐसा स्टूडेंट था जिसकी वालिदा को हर हफ्ते स्कूल बुलाया जाता था कि बिलाल ने ये कर दिया, ये कर दिया। और विद टाइम जब मैं मूव हुआ यहाँ से बाहर, जब मैं कनाडा गया, तो बड़ा एक अजीब सा डिफरेंस है कि वहाँ पर वो आसाइशें नहीं थी जो यहाँ पर थी। ठीक है। वालिदैन नहीं थे, खाना खुद बनाना पड़ता था, कपड़े खुद साफ करने पड़ते थे और चलना भी खुद पड़ता है। मैं तो बोलती हूँ कि चल चल के हम जरा हमारे नाज़रीन को भी दिखाते जाए ना, व्यू दिखाते थे। नहीं, और ग्रेड्स बेहतर थे। हाँ। अच्छा, उसका रीज़न क्या समझ आया वहाँ जाके कि सिस्टम जो है उसका एक बहुत बड़ा फुकदान है हमारे पास। हाँ। एजुकेशन में डेवलपमेंट का और बच्चों की साइकोलॉजी को स्टडी करने का और उसको समझने का एक बहुत बड़ा फुकदान है यहाँ पर। मैं यहाँ पर वो बच्चा जो एजुकेशन से भागता था, किताब से भागता था, सच में भागते थे। देखिए मैं करवा लेती हूँ एडमिट। मैं ये बात जो है, आई फील वेरी प्राउड टू से दिस थिंग। मैं भागता था। और बाहर जाके जब मैं यहाँ से बाहर गया, और मैं बाहर की तारीफ नहीं कर रहा, या आप बिल्कुल ये नहीं समझिएगा कि मैं पाकिस्तान की कोई बुराई कर रहा हूँ। विद टाइम मैं ये समझता हूँ कि हम जब घूमते फिरते हैं, हम एक्सपोजर लेते हैं, तो ज़रूरी है कि हम उनकी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करें और अपने पास लेके आएं। तो वहाँ पर जो पढ़ाने का तरीका, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, एक बच्चे और एक उस्ताद का जो लिंकेज था, उस लिंकेज ने मुझे डेवलप किया टू बी व्हाट आई एम टुडे। इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ था। और ये एक एग्जाम्पल है ना, जब हम बात करते हैं तो ये एक एग्जाम्पल है कि हमारी यूथ भी, जहाँ मैंने कहा ना, देखें मैं ना इनको साहब बोलती हूँ ना साहब जैसे आपको कोई बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कारनामों के बाद तो जाहिर सी बात है, मैं बोलती हूँ रिस्पेक्ट देना हमारे मुल्क में अगर हम एक दूसरे को शुरू कर दें, उससे बड़ी हौसला अफजाई होती है। बिल्कुल होती है। मैं तभी आपको बोलता हूँ ना कि ये आप लोग हैं, आप लोग हमारी आवाज़ जो लोगों तक पहुँचाते हैं। हाँ। मैं स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि मेरा मिशन है कि अगर एक बंदा भी मेरी वजह से, मेरे से इंस्पायर हो कि ये काम करना शुरू हो जाए, तो आई थिंक दैट उससे बड़े मेरे लिए इनाम कुछ भी नहीं होगा। और ये स्कूल बनाने का जो बात वापस आती है, जो आप देख रही हैं, वो रीज़न ये था कि उन सिस्टम को यहाँ पर लेके आया जाए। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ख़ास तौर पे बनाने का रीज़न ये था कि यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ लोगों को मुहैया नहीं है, वो फैसिलिटीज़ यहाँ की आने वाली जनरेशन को दी जाए। लेकिन जू भी तो आ गया बीच में। मेरे कितने सवाल आते हैं कि ज़रा इसके बारे में तो बताएं। मैंने कहा था कि जो मैं जानती हूँ कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं जो इतने से हुआ करते थे, इतने, और वो अब इतने बड़े हो गए, ऐसा भी है। अभी आप मिलवाएंगे भी उनसे हमें? बिल्कुल मिलवाऊंगा। ज़रा इसकी स्टोरी तो बताएं, कैसे एक से आगाज़ हुआ, किस तरह से हुआ घर में? जानवरों का शौक तो मुझे बहुत पहले से था। मैं बहुत छोटा था तब से मैं घर में जानवर पालता आ रहा हूँ। मेरे पास कुत्ते थे, दुम्बे थे, बिल्लियाँ पाला करते थे, खरगोश थे, कछुए थे, ये सब मेरे घर के अंदर रहते थे। एक ज़माना ऐसा भी आ गया था, घर में लोग कम थे, जानवर ज़्यादा थे। और मैं घर से निकलता था तो जानवर ही जानवर होते थे। तो जब वो क्वांटिटी बढ़ती गई, शौक बढ़ता गया, मेरी मसरूफियात थोड़ी बढ़ती गई, लेकिन लगाव इनसे कम नहीं हुआ। आपने कहा इनको रखना भी है, लेकिन बाकायदा इनके साथ वाले इनके साथ कर दो, बहुत सारे दोस्त, ऐसा हुआ? उसके बाद देखें, ये बेज़बान जानवर है। मेरा यहाँ पर इनको रखने के कम से कम 2 रीजंस थे, और एक रीज़न उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि दुनिया में ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। आपने जितना ओजोन लेयर को तबाह किया, आपने जितनी पोल्यूशन हमने फैलाई इस मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर, ये आने वाली जनरेशन जो हैं वो इन चीज़ों का लुत्फ़ नहीं ले सकेंगी। दूसरी और सबसे बड़ी बात ये, जो अभी हम बात करते हैं हीट वेव्स की, हीट स्ट्रोक की, तो ये सारा नेचर ही तो है सब कुछ। बिल्कुल। और देखें दूसरी बात, आपके शहर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल प्रेशर। बिल्कुल, ये उन चीज़ों का हल है। आप जब इन जानवरों के बीच में आते हैं, आप जब एक खुली एनवायरनमेंट के बीच में आते हैं, इस वक्त आप सांस ले रहे हैं, जो शायद आप हफ्तों ना करें अगर आपके पास ओपन जगह ना हो। उसके अलावा ये जो इस इलाके के लोग हैं, मैं आपको बताऊं, ये जू हफ्ते में 2 बार खोला भी जाता है फॉर द पीपल ऑफ दिस एरिया। मैं जब पाकिस्तान से बाहर जाता था, जैसे मैंने आपको बताया, मैं बचपन में बहुत जाता था, तो
I used to visit the zoos, used to be the first place I used to visit. ठीक है। और मैं जब वहाँ के जानवर देखता था और फिर मैं यहाँ पर आके वापस जानवर देखता था तो मेरे दिल में बहुत तकलीफ होती और बस हम देख भी रहे हैं बहुत सारे, आपने मिलवाना भी है सबसे। और फिर उसके बाद नाज़रीन आप भी जानते हैं ना, जब मैंने बात की पॉलिटिक्स की और फिर स्पेशली यूथ की कि बिलाल यूथ के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो हम वहाँ का भी विजिट करवाएंगे, सिर्फ घर का नहीं करवाना, ऐसा है ना बिलाल? तो चलें ज़रा कुछ इंट्रोडक्शन भी साथ में करवाते जाएं और बताइए कि क्या क्या है। पॉलिटिकल जब मैंने कहा था तो फिर वहाँ का विजिट कर लेते हैं ना बिलाल, ठीक है ना? तो फिर मुलाकात करवाते हैं आपसे दोबारा से इन्हीं से, लेकिन निकलते हैं, चलते हैं। बहुत अच्छा लगा और मैं ख़ास तौर पे बोलूँगी कि हमारे यहाँ तो आगे आना चाहिए इन तमाम चीज़ों के लिए लोगों को। ये फैसिलिटी बनाई भी यहाँ की यूथ को प्रमोट करने के लिए आगे। हाँ। देखें हम बहुत सारी बातें करते हैं कि गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली, यूथ के फंड्स निकाले, और हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आपकी यूथ इतनी उसको आप जब सिखाएंगे नहीं कि कैसे यूटिलाइज करना है, तो कोई गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इंसाफ यूथ सर्टिफिकेट है, ये एक ट्रेनिंग जोन भी है, एक कंप्लेन जोन भी है, मेंबरशिप जोन भी है। ये इस इलाके में बैठ के इस इलाके की जो फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान साहब की क़यादत के अंदर प्रोवाइड करना चाहती है,
वो यहाँ से की जाएगी। और ये एक इनका ठिकाना भी है, मैंने मजाक भी किया था ना कि बहुत सारे बिलाल के ठिकाने हैं, तो उसमें से हम उससे पहले भी एक जगह चले गए, अब आ गए, लेकिन अब जो असल ठिकाना होता है ना घर, उसकी जानिब भी जाएंगे बिलाल। लेकिन आप सब अभी ब्रेक की तरफ हमें भी जाना है। आप सब देख रहे हैं शाम में फैज नाजी अली के साथ, अभी हाजिर होती हूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम में फैज़ नाजी अली के साथ, और जी हाँ बिलाल मेरे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक से पहले भी आपने देखा कि आज इन्होंने कहाँ कहाँ नहीं घुमाया हमें। हम सबसे पहले तो आए, वैसे घुमाते हम भी कभी कभार हैं मेहमानों को, लेकिन आज बड़ी सैर भी की हमने, मज़ा भी आया। और फिर काम करते हुए भी इन्हें देखा कि कहाँ ये जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो वहाँ जो मैं ठिकाने बोल रही थी ना बहुत सारे हैं, लेकिन फाइनली हम इनके घर पर आ गए। अभी इन्होंने बड़ी मेहमान नवाजी भी की है और हमने खाया पिया भी बहुत कुछ। तैयार हैं आप? कुछ हमारे नाजरीन की तरफ से ही फरमाइशें आती हैं, और वो कुछ जो घुमाने की बात की है ना, तो वो मेहमानों को सोचते हैं कि कहाँ कहाँ, मतलब पहले मैंने आपको घुमाया, आप लोग मुझे घुमाएंगे। ये मजा है ना, ऐसा होना चाहिए। अच्छा तैयार तो है ना, दोबारा पूछ लो। हाँ अच्छा, जब रेडी वाली बात आ जाती है, वैसे हमारे ना नाज़रीन शरारती बहुत हैं। अब आपके लिए जब हमने प्रमोशन कार्ड भी हम पहले चला देते हैं, उन्होंने फरमाइश की थी ज़रा इनसे ये तो पूछें कि शादी का कब इरादा है इनका, और अगर हम पूछें कि उससे पहले लव हो जाता है या बहुत बार हो चुका है या अभी है, एक जगह सोच लिया। अब तो किसी लैली को भी इकरार महबूबी नहीं, इन दिनों बदनाम है एक दीवाने का नाम। अब वो दीवाना भी तो एक्सप्लेन कर दें, मेरा तो फिर जहन जाएगा, फिर मैं बोलूंगी कि भाई पीटीआई का हिस्सा है आप। मैं बायस नहीं होना चाहता, लेकिन जिस तरह की दीवानगी आजकल चलती है जी, उस तरह की बेवकूफ़ी में तो मैं नहीं पड़ा अभी तक। चलो उस तरह की बेवकूफ़ी में नहीं पड़े, लेकिन फिर भी मैं आपसे क्वेश्चन कर लेती हूँ, इरादे क्या रखते हैं? हमारे पास आए हुए हैं सवालात कि अगर शादी की बात करते हैं तो लव मैरिज ही होगी, नाजरीन को ये ब्रेकिंग देने जा रहे हैं, या सर झुकाकर फर्मा बरदारी से अरेंज मैरिज? ये डिपेंड करता है। नहीं ये घुमा नहीं रहा, ये असल में डिपेंड करता है। क्वेश्चन मैंने कहा नहीं, आपने बताना है। कल का कुछ पता नहीं है, क्या पता कोई ऐसी नजर आ जाए। ये क्या बात हुई, यानी इंतजार कर रहे हैं, ये क्या बात है? नहीं तो सोचा भी होता है ना कि अरेंज करनी, दोनों में से एक बता दें। मैं ये समझता हूँ कि अरेंज ज्यादा बेहतर। अच्छा, इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात है जो पूरे प्रोग्राम में मैंने तो नहीं की, लेकिन हमारे बहुत सारे नाज़रीन जानते हैं, बहुत से नहीं भी जानते होंगे। जब मैं अगर बहुत बड़े हमारे फॉर्मर एमएनए भी रहे हैं, और मैं सीनियर अगर पॉलिटिशियन की बात करती हूँ, एमकेएम पाकिस्तान का हिस्सा है ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब, उनके आप साहबजादे हैं। तो जब मैं पॉलिटिक्स की बात करती हूँ तो ये कहा जाता है ना, एक म्यान में दो तलवारें, तो ये ज़रा कुछ बताएंगे, इधर एमकेएम इधर पीटीआई, और क्या कोई खिचड़ी बनी है, ये क्या हुआ है? कुछ तो ब्रेक। डेमोक्रेसी है। हाँ, और अच्छा कुछ कम वर्ड्स में ना, क्योंकि देखिए मेरे घर में भी डेमोक्रेसी है। मैंने जाके अपने वालिद साहब से इजाजत ली थी कि मैं पार्टी स्विच करना चाहता हूँ, और उनको इस बात का प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज मेरे ग्राउंड्स जो थे स्विच करने के वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो इट वाज़न्ट अ प्रॉब्लम। अच्छा, अभी उनके लिए कोई मैसेज देंगे? आप भी पीटीआई प्लीज ज्वाइन कर लो। देख ले बिलाल, और हो सकता है मुझे मालूम है आप इन्हें क्या कहेंगे, और हो सकता है बेटे की मोहब्बत अनकरीब आपको ज्वाइन करवा दी दे। देखें भाई, अब ये ब्रेकिंग तो जा रही है फैज़ टीवी नेटवर्क की जानिब से। अच्छा बिलाल, अगर क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, आपने शेर तो पहले ही सुना दिया, मैं सॉन्ग की फरमाइश भी कर सकती हूँ, हमारे नाज़रीन तो करते हैं। कोई डायलॉग, वैसे फिल्म वगैरह देखते हैं, अभी तक कोई मूवीज पे बात नहीं हुई, डायलॉग याद है? कोई एक डायलॉग सुना दे। देखता हूँ मैं पुरानी मूवीज देखता हूँ, डायलॉग तो मुझे जो सच्ची बात है एक तो इस तरीके के याद नहीं है। गाना आपको एक दो लाइनें सुना देता हूँ, अगर आप लोगों को भगाना चाहती हैं तो। नहीं सुना दें, नहीं कोई नहीं भागेगा, पक्की बात है। हाँ, किवें मुखड़े तो नजरा हटावा, किवें मुखड़े तो नजरा हटावा, कि तेरे जिया होर दिसदा। वाह भाई, देखिए ये है ना सवाल जो मैंने पहले किया था उससे जुड़ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला गड़बड़ है, और अब इस गड़बड़ को खत्म, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है हमारे पास। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और बहुत मज़ा आया, यकीनन हमारे नाज़रीन को भी आया होगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। एक और गिफ्ट है आपके लिए मेरी और मेरी टीम की तरफ से, थैंक यू सो मच। और एक और गिफ्ट है जो हमारे नाज़रीन तो जानते ही हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम की और चैनल की आपको याद दिलाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर अ वंडरफुल पिक्चर। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सो मच बिलाल, और बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उगलवाई नहीं है, फिर कभी सही हम आपको सता लेंगे। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, यकीनन आपने आज का प्रोग्राम कुछ आपको मुनफरिद भी लगा होगा, एंजॉय भी किया होगा। अपनी फीडबैक भी देते रहिए, जिस तरह फरमाइशें करते हैं वो भी जारी रखें। मुझे नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।